सहज योग में जब आप पार हो जाते हैं तो क्या चीज हो जाती है, किस तरह से आप गुणातीत में उतरते हैं और गुणातीत में उतर के आप किस तरह से अपनी चेतना में चैतन्य लहरियों को देखते हैं और उनके द्वारा दूसरों का उद्धार करते हैं। यह गुणातीत का आशीर्वाद। यह कलयुग का भी बड़ा भारी आशीर्वाद है और इसकी भविष्यवाणी पहले बहुत बार हो चुकी है कि कलयुग में जब बहुत से लोग परमात्मा को खोजते हुए जंगलों में, कंदरों में और बड़ी बड़ी कठिन तपस्या में संन्यास्त भाव से मां का पाचारण कर रहे थे, उनकी भक्ति का फल, उनके पाचारण का फल कलयुग में होने वाला है, जहां पर की सहज में ही कुंडलिनी की जागृति हो करके और सामूहिक उद्धार होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा, लोक पार होगा। सो तो सहज योग की बात सही है और जिसके बारे में कहा है वो भी सही बात है, क्योंकि सहज जो है वही एक तरीका प्रकृति का है। प्रकृति का अपना तरीका कोई सा भी असहज नहीं है, सब चीज सहज होती है। जैसे अपने श्वास लेना, हर तरह का काम जो प्रकृति करती है, जीवंत कार्य, वो सारा ही सहज होता है। लेकिन सहज योग में एक सहज होने के नाते कुछ प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं, या जिसको कहना चाहिए कि मनुष्य इतना असहज है, मनुष्य ने अपने को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मनुष्य ने अपने को इस कदर घेरे में डाल दिया है और इतना अपने को गलत चीजों से एकाकार मान लिया है कि मनुष्य के लिए सहज होना ही कठिन बात है। और ये सहज योग की पहली कठिनाई है। पहली कठिनाई सहज योग की यह है, जैसे कि मनुष्य के मन में ये विचार है, अपने देश में विशेष, कि जब तक आप संन्यास नहीं लेंगे तब तक आप परमात्मा का नाम ले भी नहीं सकते, धार्मिक ही नहीं हो सकते। अब संन्यास लेना बिल्कुल बाहिर की बात है, बिल्कुल ही अधार्मिक बात, उसका अंदर के संन्यास से कोई मतलब ही नहीं है। अंदर की साधुता जो है वो और चीज है और बाहर का दिखावा बिल्कुल और चीज। बहुत से लोग अंदर से साधु होते हैं, बाहर से गृहस्थी में होते हैं। राजा जनक जैसे एक ही हो गए थे उस जमाने में, लेकिन आज वैसे अनेक हो सकते। लेकिन जब ये बात हम कहते हैं तो फिर गृहस्थ ही सामान्य लोग हैं और गृहस्थ ही लोग इसके अधिकारी हो गए। लेकिन गृहस्थ कितने कॉम्प्लिकेटेड है वो भी एक अजीब चीज है, क्योंकि गृहस्थी के लोग जब मेरे पास आते हैं अधिकतर, अभी जैसे यहाँ पे अधिकतर औरतें रो रही थी, वही बात है कि हमारे बेटे का ठीक कर दो, हमारी बीवी ऐसी खराब हो गई, हमारा लड़का ऐसा खराब हो गया, हमारे घर में पैसा नहीं, हमारे घर में लोग बच्चे बीमार रहते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ। गृहस्थों के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, इसलिए गृहस्थ की वृत्ति भी बड़ी छोटी, उसमें विशालता नहीं। उसको अपना अगर बच्चा बीमार है तो बहुत बड़ी बात लगेगी, दूसरे का बच्चा बीमार है तो कोई नहीं लगे। जैसे अपना बच्चा अगर घर में बीमार है, अगर पड़ोसी ने रेडियो चला दिया तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन दूसरे का बच्चा अगर बीमार है तो अपने यहाँ रेडियो बज रहा है, अगर पड़ोसी आके कहे भाई मेरा बच्चा नहीं सोता है, रेडियो बंद कर दे, तो कल अच्छा दरवाजा बंद करें, हमारा रेडियो नहीं बंद होता। यही बात है, सहज योग में हमने सामान्य लोगों को लिया हुआ है और गृहस्थी के लोगों को लिया। गृहस्थी के प्रश्नों की वजह से ही सहज योग धीरे धीरे 4 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे आता है, 5 कदम आगे बढ़ता है तो फिर 2 कदम पीछे आता है। एक आदमी सहज योग में समझ लीजिए पुरुष पार हो गया, बीबी नहीं, पुरुष का पार हो गया, वो आधा अधूरा ही है, अभी लटकता हुआ बस चिपक रहा है, उसकी बीबी उसको खींचेगी, अरे इसमें क्या रखा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं क्यों नहीं पार हूं,
ये कौन होते पार होने वाले? मन में से दुष्टता है एक तरीके। तो उसको लगेगा मेरा पति होगा मैं क्यों नहीं, तो उसको सिखाएगी इसमें क्या रखा है ना बात। कहोगे कि माँ ने कैसे जाना? माँ तो सबका जानती। फिर वो कहेगी कि इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, इसमें यह गड़बड़ है, उसमें ये घपला, उसमें। अब वो पति है, वो सोचता भाई ये तो मेरी बीवी है, माने मेरा इससे कोई विशेष संबंध है ही, जन्म का तो कोई संबंध होगा ही, तो जन्म जन्मांतर का कुछ संबंध है ही। तो जब तक मेरी पत्नी इस चीज को नहीं मानती तो मैं इसको कैसे मानू? वैसे वो चाहे दूसरी औरत के साथ दौड़े कोई हर्जा तो उसको हरी नहीं होगी, वो चाहे अपना पैसा किसी औरत पे खर्च करे उसमें उसको हरी नहीं, और जो भी करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन सहयोग में जब आता है तो वो अपनी पत्नी से बड़ा पक्का हो जाती है, ये बात नहीं, क्योंकि सहयोग आपको प्रेम सिखाता है। तो प्रेम सिखाने की वजह से वो अपनी बीवी के प्रति भी करुणामय हो जाता है और बीवी के लिए भी सोचने लगता है, और बीवी जो है वो उल्टा बढ़ाती है पट्टी, तो सहयोगी उचलता डावाडोल डावाडोल। जिनके सहारे हैं वो लोग हैं गृहस्थी, वो सब डावाडोल लोग हैं। ये बड़ी भारी सहयोग की विपदा। बार बार चित्त जो है छोटी चीज में उलझ जाता है, बहुत छोटी चीज में। भाई तुम क्यों नहीं आए? ओ मेरे पति का वो ऐसा था, उसकी बहन के फलाने का ठिकाने का वो शादी ब्याह हुआ, मैं तो जाना ही। ठीक है जाओ, ये नहीं कि संसार के कोई कार्य को छोड़ेगा, लेकिन जो अपने अंदर से शक्ति आ रही है, जिसके सारे हमें उठने का है, जो परम का कर्तव्य, उसको महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जब तक आप महत्वपूर्ण और वही सब कुछ नहीं मानिएगा तब तक आपका गृहस्थ नहीं ठीक होने वाला, आपको कुछ भी नहीं ठीक होने वाला। उसमें चाहे पत्नी रुकावट डाले आप उसकी बात मत, कोई भी रुकावट डाले आप उसको दो बात समझाइए, उसको कहिए ये गलत बात। अब देखिए सहज योग में आपने जाना है कि नाभि चक्र का बहुत स्थान है, जहाँ पे कि लक्ष्मी जी का वास। अगर आपकी पत्नी पर उनकी नाभि अगर खराब होगी, आप कितनी भी कोशिश करेंगे आपके घर में कभी पैसा रुक नहीं सकता, आपका पैसा सब बह जाएगा। लेकिन अगर आपकी पत्नी की नाभि ठीक होकर अगर वो भी पार हो जाए, आप भी पार हो जाए, तो आप पे संतोष आ जाएगा, घर में लक्ष्मी का राज्य आ जाएगा। लक्ष्मी का राज्य का मतलब बहुत पैसा आना ही नहीं होता, उसका संतोष, उसका आनंद, उसकी शोभा, उससे यश, उसका दान, उसका भय। जैसे कोई बड़े घर की लड़की आई आपके यहाँ ब्याह का, बड़े घर की आई, तो आपने देखा सब ये तो अजीब है, समझ में नहीं आता, सवेरे 4 बजे उठ करके अपना घर नहीं साफ करती, कमरा नहीं साफ करती, सब ठीक से नहीं रखते। वो बड़े घर की लड़की, उसका बहुत सारे नौकर करता है। तो उसको तुमने कहा कि ये कैसे, भाई तुम्हारा तरीका मैं समझ नहीं आता, तुम सवेरे देर से उठी, आराम से अपना चाय पी रही, ये कर रही, दिखने में तो ऐसा लग रहा कि बिल्कुल बेकार की लड़की लेके आ गए भाई। लेकिन वो तो आपकी बहू आई है, आपने कोई नौकरानी तो नहीं डाली थी, वो तो आपकी बहू आई। लेकिन आप एक छोटे घर की लड़की आई, वो सवेरे 4 बजे उठेगी, बिस्तर बिस्तर सब ठीक कर देगी, सब ठीक ठाक करके रख देगी। लेकिन आपके घर में अगर कल कोई नौकर आ जाए तो आप देखिएगा कि जो बड़े घर की लड़की होगी उसको दिल खोल करके एक अपनी चीज उठा के, अपनी सास होगी उससे अगर कह दिया वैसे तुम्हारी सर्विस में लीजिए आप ले लीजिए। वो एक छोटे घर की लड़की आई, वो नौकरानी जैसे रहेगी, वो आपसे कहेगी छोटा घर बड़ा घर मेरा पैसों से नहीं होता, मेरा मतलब तबीयत की। इसको कभी गड़बड़ नहीं समझना, तबीयत की बात, तबीयत जो पैसे से नहीं होती, तबीयत राजा बना जिसे। और जो छोटे घर की लड़की आएगी जिनके घर में दासत्व का स्वभाव है, रईस भी होते, बहुत से रईस भी दासत्व होते, वो आएगी तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी अरे इसको देने की क्या जरूरत, अपनी सास से चीजें छुपाएगी, अपने बच्चों का खाना छुपा के रखेगी, कोई आएगा तो उसको खाने को नहीं देगी, इतना दिन के देगी। ये अंतर, ये बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है। ये गृहस्थी की बात है। जब गृहस्थी आते हैं घर में, उनके तरीके उसी छोटे घर के लड़की जैसे कभी कभी हो जाते। गृहस्थी में बड़प्पन आ जाए
हाँ 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 हाँ, सोने में सुहागा। बड़े तबियत का आदमी आ जाए कि साफ कुछ भी हो जाए, दुनिया की चीज हो जाए, मैं तो सहयोग में बैठा हूँ और सहयोग में बैठू, तो उसके घर में लक्ष्मी तो आ ही जाएगी। उसमें तो सवाल ही होता है, उसका सारा घर ठीक हो जाएगा, उसके बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, उसका सब कुछ हो जाएगा।